बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, देखें, कल भी आपको ये बताया था कि मार्केट करेक्शन के मूड में है और करेक्शन का मूड इसने बनाया जी मार्केट का ईरान पे होने वाले मुमकिन अमरीकी हमले ने। ठीक है, मार्केट ने आज तकरीबन 2000 पॉइंट की करेक्शन ली और 4800 पॉइंट मार्केट 5000 पहले करेक्ट कर चुकी है अपने लो से हाई तक। ठीक है, यानी कि 5 और 2 7000 की करेक्शन, 10,000 पॉइंट की करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, 2-3 हज़ार पॉइंट की रह गई है और कल अगर वो भी मार्केट करती है, इट्स अ चांस ऑफ बाइंग। ठीक है, डिप में खरीदने का आपको मजीद मौका मिलता है तो ब्लू चिप स्टॉक में खरीदें। मार्केट इंशाल्लाह जल्दी रिवर्स होगी, मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड में ही है। आज भी देखें, तकरीबन 15 से 18 कंपनियां आज भी अपर कैप हुई हैं और काफ़ी स्टॉक्स में तेज़ी भी थी। जैसे कि देखें, एनएमएल, टॉमसेल, पीटीसीएल, इस तरह करके काफ़ी कंपनियां तेज़ी के रडार पे भी थी। व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, ज़बरदस्त किस्म की, एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। डाटा भी आज का अच्छा है और आगे फोरकास्ट भी होगी मार्केट कैसी होनी चाहिए। फिपी लिपि जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, KSE 100 आज क्लोज हुआ है जी 1,82,384 पे, 2025 पॉइंट की कमी। वॉल्यूम लगा आज मार्केट में फ्राइडे से कुछ निस्बतन ज्यादा वॉल्यूम लगा, 41 करोड़ 88 लाख 28,756, जिसकी मालियत 33.5 अरब से जायद की है। मार्केट ओपन हुई 1,84,045 पॉइंट पे। प्रीवियस क्लोज था 1,84,409 पॉइंट का। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखें, यानी कि मार्केट आज नेगेटिव में खुली है 300-350 पॉइंट, क्योंकि प्रेशर था, काफ़ी लोग पैनिक थे कि अमेरिका क्या ईरान पे हमला करेगा तो क्या मामला होंगे, मार्केट नेगेटिव जा सकती है, ये वो खबरों ने मार्केट को आज नेगेटिव किया। उसके बाद मार्केट ने हाई अपना लगाया 1,84,439, यानी कि मार्केट एक टाइम पे ग्रीन में 29 पॉइंट आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर रिवर्स हो गई और मार्केट 2106 पॉइंट तक नीचे माइनस गई और उस एवरेज होके क्लोज हुई 2025 पॉइंट। आज हम अगर देखें कि स्टॉक मार्केट का पहिया कैसे घूमा है जी, तो 18 स्टॉक्स ने बुल का साथ दिया है और 81 स्टॉक ने बियर्स का साथ दिया है। एक स्टॉक से फैसला कोई नहीं हो सका, वो बराबरों पे क्लोज हुआ है। पीटीसीएल ने आज सबसे ज्यादा नंबर डाले हैं जी, पॉइंट्स डाले हैं 72 पॉइंट आज पीटीसीएल ने ऐड किए हैं KSE 100 में। एनएमएल ने 67 पॉइंट, AKBL 17 पॉइंट, लोटे केमिकल 17 पॉइंट, MTL 12 पॉइंट, AGP 9 पॉइंट और डीजी खान सीमेंट ने 5 पॉइंट ऐड किए। सिस्टम लिमिटेड ने आज 178 पॉइंट निकाल दिए। UBL 166, मिजान 163, एंग्रो होल्डिंग 154, FFC 119, लक 106 और हब पावर ने 103 पॉइंट मार्केट से निकाले। आज वॉल्यूम में इजाफा आया हुआ है जी, आज 1.055 बिलियन वॉल्यूम लगे, यानी कि 1 बिलियन तक वॉल्यूम आ गया दोबारा ऑल शेयर का। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से आज FFL ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 65.26 65.62 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। WTL दूसरे नंबर पे, 51.26 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल तीसरे पे, 47.26 मिलियन का वॉल्यूम। BOP 45.61 मिलियन का वॉल्यूम और लॉटिक कैम में लगा जी आज 44.73 मिलियन का वॉल्यूम। ₹1.27 ऐड करने में कामयाब हुआ और BOP ने 59 पैसे निकाले हैं। स्कोल 18 पॉइंट प्लस, WTL 3 पॉइंट प्लस और FFL 16 पॉइंट प्लस पे क्लोज हुए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी, एडवांसर के लिहाज से NML आज सबसे बड़ा गेंद दिए जी, इसने ₹12.41 का इजाफा किया है, ₹197 पे क्लोज हुआ। हाई इसने लगाया ₹202.75। एटलस होंडा ₹9.18 का इजाफा। मिलर ट्रैक्टर ₹3.88 का इजाफा। PTC ₹3.58 का इजाफा। AGB ₹3.26 का इजाफा देखने में सामने आया। आगे बढ़ते हैं जी, जो टॉप डिक्लाइनर्स में है UPFL
₹82.99 की कमी, रफान में ₹80.46 की कमी, साजगार इंजीनियरिंग ₹77.10 की कमी, इंडस मोटर ₹72.04 की कमी और पीसल ₹23.97 की कमी के साथ ये क्लोज हुए। आगे बढ़ते हैं जी, सेक्टर वाइज की सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले निकाले। टेक्सटाइल ने आज 47 पॉइंट डाले जी, एनएमएल की वजह से, रियल स्टेट से 1 पॉइंट निकला, एंग्रो होल्डिंग की वजह से, वुलन 1 पॉइंट निकाला है जी, शुगर ने भी 1 पॉइंट और लीजिंग ने भी 1 पॉइंट। कमर्शियल बैंक्स ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट निकाले, आज भी प्रॉफिट टेकिंग इसमें हुई, 573 पॉइंट निकाल डाले। ऑयल एंड गैस 246, इन्वेस्टमेंट बैंक 181, सीमेंट सीमेंट सेक्टर में 179, फर्टिलाइजर में 174, टेक्नोलॉजी में 145 और पावर जनरेशन में 97 पॉइंट निकले। आगे तीसरा सेगमेंट है जी हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ जो है जी, गोल्ड प्राइस एज क्लोजर टू 5 lakhs पर तोला इन पाकिस्तान। 24 कैरेट सोना जो है 24 कैरेट 5 लाख रुपए तोला होने जा रहा है जी। आगे जी आरिफ हबीब साहब के हवाले से कि पीआईए's न्यू ऑनर आइज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन, इसीलिए देखें कि तेजी से बढ़ रहा है ये और मजीद भी बढ़ सकता है ये। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट पैनल प्रोपोजेस अर्जेंट रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट रिटर्न टू आईएमएफ प्रोग्राम। गवर्नमेंट प्लान कर रही है जी, आईएमएफ का कर्जा बिल्कुल चुकता कर दिया जाए, जीरो, आईएमएफ के साथ कोई ताल्लुक ना रहे। अच्छी गुड न्यूज़ है। आगे जी, गोल्ड एंड सिल्वर सर्ज टू रिकॉर्ड हाइज ऑन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, यही वजह है कि गोल्ड जो है वो एवर हाई हो रहा है। आगे जी, पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से गवर्नमेंट अनाउंसेस द मेजर रिलीफ इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स अक्रॉस द मल्टीपल सेक्टर्स। वेरी गुड, बिग न्यूज़ फॉर इकोनॉमी। आगे अगली खबर है जी कि स्नोफॉल पॉसिबल इन लाहौर एज एक्सट्रीम विंटर एनगुल्फ कंट्रीज। देखें जी, लाहौर तो मैदानी इलाका है, वैसे स्नोफॉल तो नहीं होता, लेकिन देखें जी अब आगे होता है कि नहीं, अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। आगे जी, डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला आफ्टर मिलिट्री ऑपरेशन। आगे जी, इकोनॉमिक बूस्ट, आईएमएफ प्रेजेस पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन एफर्ट, कॉल्स पीआईए सेल माइलस्टोन। अच्छी खबर है जी, बिग बिग न्यूज़ है इकॉनमी के लिए। लास्ट खबर है जी कि रुपी नियर्स क्रिटिकल लेवल अगेंस्ट द यूएस डॉलर टू कीप 77 डे विन स्ट्रीक अलाइव। 77वां दिन है जी मुसलसल डॉलर के मुकाबले में रुपी हमारा बेहतर जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। जी दोस्तों, मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाला हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिहाज से। पहली मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी, पीएसएक्स नोटिस है जी, ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड को नॉन कंप्लायंट सेगमेंट से निकालकर दोबारा नॉर्मल काउंटर में बहाल कर दिया गया। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ओ बॉय। आगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी, एमएफएल मेटको फूड के लिहाज से, मेटको फूड ने गुजरांवाला में वाकई अपनी जायदाद अपनी मुकम्मल मलकीती झैली कंपनी होली ऑन सब्सिडरी को मुंतकिल कर दी है। यानी कि गुजरांवाले जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो इसने अपनी सब्सिडरी को मुंतकिल कर दी है। नेक्स्ट मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी, बैंक ऑफ पंजाब के लिहाज से, बैंक ऑफ पंजाब ने साइबर हमले से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को गलत और बेबुनियाद करार देते हुए इनको वाज़ेह तरदीद कर दी। जी दोस्तों, अनाउंसमेंट में कुछ अनाउंसमेंट रह गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कंपनी का जो है वो परसेंटेज वाइज जो इनकी सेल का डाटा है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले जी, पीएसएमसी का ये स्टॉक मार्केट में है ही नहीं है। इंडस मोटर के हवाले से बताएं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 40% डिक्लाइन आया, ईयर बेसिस पे 40% अप। एच कार जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 75% का जंप है अपसाइड, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 26% डाउन है। उसके बाद होंडाई भी नहीं है मार्केट में, हीनो है, हीनो का अगर आप देखें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 48% ये डाउन है, वीक ऑन वीक भी और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सेम। जीएचएनआई ईयर का बहुत बड़ा जंप है जी, इसका 219% जंप है, और अगर मंथ ऑन मंथ पे देखें तो सिर्फ 15% जंप है। गाल 34% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 155 का जंप, परसेंट का जंप।
साज़गार ईयर ऑन ईयर का नहीं है, मंथ ऑन मंथ का 25% डिक्लाइन है। मिलर ट्रैक्टर का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 57% डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 12% का। एजीटीएल का 41% डाउन है ईयरली, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1% का जंप है अपसाइड। एटलस होंडा 42% ईयर ऑन ईयर जंप और 2% मंथ ऑन मंथ जंप। जी तो दोस्तों, फिपी लिपि आज की तो अभी तक नहीं आई, वीडियो काफ़ी लेट हो जाती अगर फिपी लिपि अपना वेट करते, इसलिए हमने ये कल की फिपी लिपि यानी कि फ्राइडे की लास्ट वर्किंग डे की फिपी लिपि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज की आएगी वो इंशाल्लाह कल की फिपी लिपि के साथ हम जो है ना वो शेयर कर देंगे। जी दोस्तों, अगर आप देखें तो फॉरेनर्स की जो सेलिंग है वो है 31.34 मिलियन डॉलर की, लोकल्स की है बाइंग 31.34 मिलियन डॉलर की। बैंक्स देखें तो उन्होंने बाय किया था फ्राइडे वाले दिन 7.91 मिलियन डॉलर, कंपनी 17.72 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है, बहुत बड़ी बाइंग इन्होंने की थी। उसके बाद फॉरेनर्स की 23.43 मिलियन डॉलर की बड़ी सेलिंग थी फ्राइडे को। फॉरेन इंडिविजुअल 0.06 मिलियन डॉलर की सेलिंग, इंडिविजुअल जो है हमारे लोकल, इन्होंने 8.70 मिलियन डॉलर की बाइंग की थी। इंश्योरेंस कंपनी की भी सेलिंग 0.77 मिलियन डॉलर, म्यूचुअल फंड की 0.92 मिलियन डॉलर की सेलिंग। उसके बाद अगर देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन की 0.54 मिलियन डॉलर की बाइंग है। ओवरसीज ने सेलिंग किया था 7.8285 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, आज लग रहा है कि आज कुछ पैनिक की वजह से इंडिविजुअल ने जो है वो माल सेलिंग किया हो, फंड जो हैं वो बाइंग पे लग रहे हैं, साथ कंपनी भी। बाकी जो फिपी लिपि आएगी कल आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद हमारा ये सेगमेंट आ गया जी दोस्तों, अब मार्केट एनालिसिस और साथ कैंडल। जी दोस्तों, देखें आपके सामने कैंडल है जी। आज की मार्केट 300-350 पॉइंट आज गैप ओपनिंग ही नेगेटिव खुली और मार्केट खुलते चलते चलते 1500 पॉइंट तक माइनस गई। उसके बाद रिवर्स हुई, रिवर्स मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हुई और मार्केट टोटल 27 पॉइंट प्लस तक आ गई सारे पॉइंट रिकवर करने के बाद। उसके बाद फिर खबरें चलना शुरू हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि जी ईरान के कुछ तैयारे ईरानी हदूद में देखे गए हैं। तो उसके बाद फिर मार्केट ने धड़ाधड़ पॉइंट निकाले और 2200 पॉइंट तक मार्केट माइनस चली गई, लेकिन 200-250 रिकवरी पॉइंट देने के बाद मार्केट तकरीबन 2000 पॉइंट 26 पॉइंट पे मार्केट माइनस क्लोज हुई। दोस्तों देखें, पहली बात तो मार्केट जनवरी का पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता देखें, मार्केट तकरीबन जो है 6-7 दिन मुसलसल प्लस रही है और बड़े शॉर्ट टर्म पे मार्केट ने 14-15 हज़ार पॉइंट डाले। उसके बाद देखिए मार्केट को बहाना चाहिए होता है इन चीज़ों का। अगर मार्केट ने ये पॉइंट पहले से ही निकाल दिए होते, ये खबरें भी आ जाती, तो मार्केट ने अपसाइड ही होना था। ये सारे बहाने बनते हैं मार्केट के, जिनको बड़ा प्रॉफिट आ रहा होता है वो अपने आप को सेफ साइड करके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, इदारे भी और हाई वर्थ इंडिविजुअल भी। तो जब वो अपने आप को सेफ साइड करते हैं प्रॉफिट बुक करके, तो मार्केट नीचे आती है। लिहाजा घबराने की बात नहीं है, मार्केट की कोई भी डिप वो चांस ऑफ बाइंग है। आज देखें मार्केट ने अपना 1,84,000 का 1,83,000 के लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन ये है 83,000 के लेवल को दोबारा सस्टेन कर गई मार्केट। कल अगर हम देखें 1,82,200 से 300 का एक साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस की तरफ देखें 1,85,500 और 1,84,800 ये लेवल हैं जो मार्केट आगे दिखा सकती है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आएगी। कोशिश करें कि साथ साथ आजकल प्रॉफिट बुक करते जाएं, उससे जो कैश आपको आएगा वो आप उन आइटम में लगा सकते हैं जो आपकी नेगेटिव में, वो भी एवरेज हो जाएंगी। जब मार्केट रीबाउंड होगी तो आपके पास वो भी आइटमें जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगी जो प्रॉफिट में नहीं थी, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि डेली बेसिस पे 20, 30, 40, 50% अपने पोर्टफोलियोज़ के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें और उस कैश को उन आइटमों में लगाएं जो कि नेगेटिव साइड पे जा रही होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला मामला जो है आगे बेहतर हो जाएंगे। जी दोस्तों, अब हमारा सेगमेंट है गया जिसमें आपको 4 ब्लू चिप स्टॉक बताते हैं और 2 हमारे पेनी स्टॉक जो कल इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे है जी ब्लू चिप में एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे हब पावर कंपनी, HUBC।
तीसरे पे है जी पीडीसीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। चौथे नंबर पे है जी टॉमसेल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। पेनी स्टॉक में है जी, आज थोड़ी सी इसमें करेक्शन आई है एएलएसी, लेकिन कल अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है ये। तो एएलएसी है। दूसरे नंबर पे है जी मीडिया टाइम्स, और इसके साथ साथ फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी भी इंशाल्लाह मूव दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।